तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार शासन की तरफ से सरकार को कहा क्या गया है और शासन की तरफ से जो नोट जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होने से डेमोग्राफी चेंज देखने को मिल रहा है, जिसका कुप्रभाव उस इलाके के लोगों के पलायन के रूप में सामने आने लगा है। इतना ही नहीं, वहां का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। इस संबंध में चिंता जताते हुए शासन ने डीजीपी, सभी अधिकारियों और एसएसपी को इस समस्या के समाधान के लिए कुछ एहतियात के तौर पर कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। जिलेवार ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाने के लिए बात सामने आई है जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ रह रहे हैं। उनका आपराधिक इतिहास क्या है, ये भी पता लगाए जाने की बात है। डीएम को कहा गया है कि इन क्षेत्र विशेष में भूमि की अवैध खरीद फरोख्त पर भी खास निगरानी रखी जानी चाहिए। तो ये बड़ी बात है कि उत्तराखंड जो पहाड़ों से घिरा एक ऐसा राज्य है, वहां पर बसने वाले कौन लोग हैं, बाहर से लोग बस रहे हैं, उनका इतिहास क्या है और बैकग्राउंड क्या है, ये जानने की एक खास तरीके की कवायद शुरू हो सकती है। और क्या जानकारी है, पंकज राणा से लेंगे, हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं। पंकज, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है, सोर्स कहाँ है, किस तरीके से इसे मेजर किया गया है, नापा गया है और इस आधार पर क्या एक्शन लिए जाएंगे? बिल्कुल श्रीनेता, देखिए उत्तराखंड के लिहाज से ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिला हुआ उत्तराखंड राज्य है। नेपाल और चीन की सीमाएं उत्तराखंड से मिलती हैं। हालांकि ये विषय अलग है, लेकिन जिस तरह से शासन को स्थानीय लोगों और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर ये सूचना मिली है कि उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में डेमोग्राफिक तौर से परिवर्तन जनसंख्या में देखने को मिल रहा है और वहाँ पर इसका जो कुप्रभाव है वो पलायन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पलायन उत्तराखंड में रोजगार की वजह से भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक रिपोर्ट के माध्यम से एक जानकारी स्थानीय लोगों ने भी दी है और इंटेलिजेंस से भी सरकार ने अपनी ये जानकारियां जुटाई हैं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ समुदाय के लोग लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उन लोगों की, जिसकी वजह से वहाँ से जो स्थानीय लोग हैं उनको पलायन हो रहा है। तो इस रूप में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस पर अब एक जिला स्तर पर कमेटी गठन करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि इसमें जिले स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाए। डीएम और एसएसपी अपने स्तर से इस पर छानबीन करें कि उनके किस जिले के किस क्षेत्र में इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इसमें क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने तक का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। जो शासन की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने तक की बात कही गई है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को देखते हुए जिले स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। ये कमेटी पूरी जो कमेटियां गठित होंगी वो पूरे जिले में तो रहेंगी, उसके अलावा गाँव-गाँव में जाकर ऐसे क्षेत्रों में भी जाएंगी जहाँ पर इस तरह की संभावना जताई जा रही है। सरकार को ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस के आधार पर मिली है और इस तरह की भी सूचना मिली है कि सरकार को कुछ स्थानीय लोगों और कुछ नेताओं ने भी इसकी जानकारी दी है कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कुछ समुदाय के लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये साफ तौर पर इस रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि अभी पिछले दौरान ही लगातार इस तरह की सूचनाएं भी शासन को मिली थी और वो अब कहीं ना कहीं ये अब कहा जा सकता है कि शासन इस पर बड़े स्तर पर जाँच कराएगा और जाँच के आधार पर जो भी सामने आएगा उस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि शासन ने ये भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में इस तरह की संभावना जताई गई है वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो आखिरकार कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना नाम बदलकर या अपनी पहचान बदलकर किस आधार पर वहां पर रह रहे हैं, उनका व्यवसाय क्या है, वो किस रूप में वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिला हुआ राज्य है तो ये जो लोग रह रहे हैं ये दूसरे देशों के नहीं है, मूल रूप से वो कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी पहचान बदलकर किस आधार पर वहां पर अपनी जमीनें खरीदी हैं और क्या उनका व्यवसाय है। तो ये तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे ये देखा जाएगा कि उत्तराखंड में जिस क्षेत्रों में इलाके हो, सुदूर इलाके हो और पहाड़ी क्षेत्र हो, यहाँ पर रहना या छिपना कितना आसान है ये सभी जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन की नजर पड़ेगी और क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा ज्यादा।